हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और आज हम फिर एक नए नुस्खे के साथ आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है वो है कि झड़ते बालों से या उम्र से पहले जो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग अक्सर टेंशन की वजह से या डिप्रेस होने की वजह से या अपने बालों की देखभाल ना रखने की वजह से और कई बार केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करने से, चाहे शैम्पू हो, कंडीशनर हो या कोई सोप हो, अपने सिर पे यूज़ करने की वजह से वो बोल्डनेस की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। और उम्र से पहले ही बालों का झड़ना, बालों का बारीक होना या बालों की जड़ें बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम एक ऐसा नेचुरल तरीका आपको बताएंगे जिससे आप बालों के झड़ने से भी निजात पा सकते हैं और जो बालों में कमज़ोरी आ जाती है उससे भी निजात पा सकते हैं। बालों में कमज़ोरी एक्चुअली किस वजह से आती है? जब हमारे सिर में एक तरीके से ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो बालों में अक्सर गिरावट शुरू हो जाती है या बालों का ग्रे होना शुरू हो जाता है या वाइट होना शुरू हो जाता है। तो एक होम रेमेडीज़ बिल्कुल सरल, सिंपल और सस्ती आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप बालों से जुड़ी हुई हर एक बीमारी से आप निजात पा सकते हो। अपनी इस विधि में दोस्तों हम यूज़ करेंगे अनियन, प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज का जूस हम अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए यूज़ करेंगे। मैं आपको 4 अलग अलग प्रयोग बताऊंगा, उसमें से आप किसी भी एक प्रयोग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें एक्चुअली अनियन के जूस का यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अनियन का जूस या तो आप किसी जूसर के थ्रू भी निकाल सकते हो। अगर आपके घर में जूसर नहीं है तो उसका जूस निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप प्याज को इस तरीके से साफ करके पहले छील लें और फिर उसको इस तरीके से 4-5 पार्ट में काट लें। हमने ऐसे प्याज को 4-4, 5-5 इसके पार्ट कर लेने हैं। अगर आपके घर में जूसर नहीं है तो आप इसको हमाम दस्ते में डाल कर थोड़ा सा कूट लें और कूटने के बाद एक रुमाल में हम उस पल्प को डालेंगे या किसी भी सूते कपड़े में उस पल्प को डालें और उसे अच्छे से निचोड़ेंगे। वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली मिक्सर है तो मैं उसके द्वारा जूस निकालूंगा। दोस्तों, इसका थोड़ा सा हमें इसको कूट लेना है। अगर आपके पास हमाम दस्ता है तो हमाम दस्ते में डाल के इसको थोड़ा सा कूट लें। मेरे पास ग्राइंडर है, मैं इससे इसका यूज़ करूँगा। इसको थोड़ा सा ये इस तरीके से इसका पल्प करने के बाद थोड़ा सा बना लें और फिर हम एक सूती रुमाल लेंगे और उसको ऐसे डाल देंगे। इसमें सारा जो हमने पल्प तैयार किया है इसको इस तरह से आप इस पल्प को निचोड़ेंगे तो ये देखिए ये जूस निकल के आ गया। इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें। चार से 5 प्याज ले लें और उसमें इस तरीके से हमारा जूस ये बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, ये अनियन जूस, प्याज का जो रस है, ये हमारे बालों के लिए रामबाण है। अक्सर हम घरों में अपने प्याज का सेवन सैलेड की फॉर्म में या अपने खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें सल्फ़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये जैसे ही हमारे स्कैल्प तक पहुंचता है, हमारी खोपड़ी तक पहुंचता है और बालों की जड़ों में इसको हम लगाते हैं तो ये बालों में एकदम जान डाल देता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको एकदम हाई कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या हमारे बालों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। ये उसके लिए एक रामबाण औषधि है। अब मैं आपको इसके 4 अलग अलग तरीके बताऊंगा यूज़ करने के। आपको कोई सा भी जो भी सूटेबल लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो।
इसकी गंध थोड़ी तीखी होती है, तो थोड़ा सा इसको लगाने में दिक्कत होगी, जैसे मुझे अभी हो रही है। हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा यूज़ करने का, वो ये है कि हम इस जूस का ऑयल डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें हनी के साथ इस जूस का यूज़ करेंगे, फिर ऑलिव ऑयल के साथ में इसका जूस का यूज़ करेंगे, और लेमन के साथ में इसका यूज़ करेंगे। ये चारों विधि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली विधि कि हम इस अनियन जूस का डायरेक्ट कैसे यूज़ करेंगे। आप चाहे जैसे भी यूज़ करें, चाहे तो आप थोड़ी कॉटन लें और कॉटन में इस तरीके से भिगो के आप अपने बालों की जड़ों तक इसका यूज़ करेंगे। ऐसे हमें बालों की जड़ों में इसको लगाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम पूरे सिर पे हमें ये इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप एक कंटेनर ले सकते हो, उस कंटेनर के अंदर इसको आप डाल लो जूस को, और आप अपने बालों के ऊपर इस तरीके से लगा के इसको हमें अपने बालों को मसाज करनी है। दोस्तों, ये प्रोसेस हमें वीक में ट्वाइस या थ्राइस करना है, और इसको लगाने के बाद आपको आधा घंटे बाद अपने सिर को धो लेना है, या आप ये कह लीजिए कि नहाने से आधा घंटे पहले हमें इसका यूज़ करना है। और इसको लगाने के बाद पहले आप अनियन जूस को अपने बालों की जड़ों तक लगाएं, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमें मसाज करना है अपने सिर को, कम से कम 5 से 10 मिनट के ड्यूरेशन तक। और उसके बाद हमें अपने सिर को छोड़ देना है। लगभग 25 या 30 मिनट के बाद हमें अपने बालों को शैम्पू की हेल्प से धो लेना है। उसके बाद में कंडीशनर भी कोई यूज़ करें ज़रूर। ये पहला प्रोसेस है अनियन जूस का यूज़ करने का। जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है हनी के साथ में हमें अनियन जूस का अगर यूज़ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस अनियन जूस में से 3 चम्मच या 4 चम्मच हम लेंगे। ये तो हमारी छोटी चम्मच है, आप बड़ी चम्मच ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम लेंगे, और अगर आपने 4 चम्मच इसमें ये अनियन जूस मिलाया है, तो इसमें लगभग 1 या 1.5 चम्मच आपको हनी मिलाना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमारी दूसरी विधि है अनियन जूस को यूज़ करने की अपने बालों में। ये भी दोस्तों एक ज़बरदस्त नुस्खा है, एक ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है आपके बालों को झड़ने से या गिरने से रोकने के लिए। इसका भी बिल्कुल वैसे यूज़ करना है जैसे हमने सिर्फ अनियन जूस का यूज़ किया था। चाहो तो आप कॉटन के थ्रू इसको लगा के यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो आप एक कंटेनर में इसको भर के और उसके बाद में अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस हो गए हैं फ्रेंड्स। और एक तीसरा प्रोसेस है, उसमें क्या है कि हम लेमन के साथ में इसका यूज़ करेंगे। अनियन जूस और लेमन, इन दोनों का कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, मान लीजिए 3 से 4 चम्मच, 4-5 चम्मच आपने अनियन जूस लेना है, और उसमें 3-4 बूंद, 4-5 बूंद आपको लेमन मिलानी है, बस इतना, ज़्यादा नहीं मिलाना है इसमें। अगर मान लीजिए आपने इतनी कोई टेबल स्पून आपने ली हैं, 6 चम्मच आपने यूज़ किए हैं, तो उसमें 4 या 5 बूंद ही हमें लेमन की मिलानी है, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये भी दोस्तों झड़ते हुए बालों में एक रामबाण का काम करेगा। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है लेमन और अनियन जूस के मिक्स करके लगाने का। किसी भी तरह की आपके सिर में या बालों में कमजोरी है, ये 100% उसका क्योर करेगा, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी विधि थी कि हम अनियन जूस का अपने सिर पे किस तरीके से इस्तेमाल करके अपने झड़ते हुए बालों को या अपने बालों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। एक 4th प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है ऑलिव ऑयल के साथ में। जो दोस्तों हमारा 4th प्रोसेस है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डैंड्रफ से ग्रस्त हैं। अक्सर लोगों के सिर में डैंड्रफ हो जाता है, तो ये डैंड्रफ से 100% निजात दिलाएगा, और उसके साथ साथ झड़ते हुए बालों में या बालों की हर एक कमजोरी के लिए भी ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। उसके लिए हमें क्या करना है, लगभग 1 चम्मच हमें इसमें ये ऑलिव ऑयल मिलाना है, और लगभग 4 टेबल स्पून हम इसमें फिर अनियन जूस मिलाएंगे।
और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लगाने का, इस मिश्रण को यूज़ करने का तरीका इसका भी सेम है। या तो आप कॉटन के थ्रू या आप किसी कंटेनर में इसको भर के अपने सिर पर अप्लाई कर सकते हो। खुद भी कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, तो आप उनके द्वारा भी अपने सिर पे इस मिश्रण का यूज़ करा सकते हो। दोस्तों, ये एक इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, जैसे मैंने शुरू में बताया है, ये हमारे सिर की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कामयाब नुस्खा है। बिल्कुल सस्ता और नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके बालों में इससे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्याज के अंदर इतने सारे मिनरल्स, विटामिन बी, विटामिन सी, सल्फ़र, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम और फाइबर मौजूद होते हैं। तो ये हर तरीके से हमारे सिर के लिए लाभदायक है, और हमारे सिर के लिए ही नहीं बल्कि आप इसका अपने दैनिक जीवन में बिल्कुल नियमित रूप से इसका यूज़ करें, ताकि ये और भी कई सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। सैलेड की फॉर्म में भी आप यूज़ करते हो। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आप इसमें से किसी भी एक विधि का यूज़ करके आप अपने बालों को गिरने से बचा सकते हो। आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए। और इसका इफ़ेक्ट आपको विदिन 3 डेज़ देखने को मिलेगा। आप जब 3 बार इसको अप्लाई कर लोगे तो डेफिनेटली 1 हफ्ते बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये यूज़ करते हो, कोई से भी एक विधि आप यूज़ कर लो, 100% उससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नुस्खे के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।